उसका प्रूफ व्हाट्सएप करा। क्या ठीक हो भैया? जितनी मेरे पास गुप्ता की बड़ी बहन हूँ, प्रियंका गुप्ता मेरा नाम है। अंकिता परिवार में सबसे छोटी है, हमारा एक बड़ा भाई है, उसकी भी शादी हो चुकी है। भोपाल में एक्चुअली पापा सेटल्ड हो गए लास्ट 30 to 35 ईयर्स से। बेसिकली हमारा नेटिव प्लेस जो है वो अलीगढ़ यूपी का है और ईयरली इनकम है वो 12 lakhs पर एनम है। और जो हम प्रत्याशी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो भी बैंगलोर में वर्किंग हो ताकि दोनों साथ में जॉब कर सकें, अपनी लाइफ को वेल सेटल कर। अभी कोई बहनें अविवाहित, 2 भाई अविवाहित थे, 1 बहन आपकी विवाहित, 4 भाई बहनों की छोटी बहन है पूजा अग्रवाल। आप श्री जगदीश अग्रवाल की सुपुत्री है। आपकी माता जी का नाम श्री कमलेश अग्रवाल। AB रोड सेंधवा जिला बड़वानी आपका निवास स्थान है। आपके पिताजी का व्यवसाय है। आप दादाजी श्री मदन लाल जी अग्रवाल। आपका नाना परिवार घनश्याम लाल जी जिंदल नाना जी है, राधेश्याम जी जिंदल आपके मामा जी है। 2 बच्चे छोटे राजे जिंदल। पुनः ध्यान दें, यूपी प्रत्याशी क्रमांक 184, उनके पेरेंट्स आगे श्री जगदीश। क्या कुछ कहना चाहते हैं क्या? देखिए, तो आपको तो युवक प्रत्याशी भी फॉरेन का ही चीज हिसाब से फॉरेन में उसका जॉब है। हाँ, वही मतलब फॉरेन में जॉब करेगा ना वो, मतलब फॉरेन का ही कैंडिडेट के लिए वे युवक प्रत्याशी विशेष रूप से ध्यान दें। बिटिया जर्मनी में जॉब करती है, आपकी काफी अच्छी सैलरी है वहाँ पर। और इन्हें प्रत्याशी भी जो विदेश में कार्यरत हो, विदेश में रहने वाला, क्योंकि बिटिया वापिस इंडिया तो आएगी नहीं, इंडिया आएगी वापिस, शादी के बाद वही रहेगी ना, जहाँ रहेगी शादी के बाद दोनों की रजामंदी जहाँ होगी जीवन साथी को उनकी। पर वर्तमान में जर्मनी में कार्यरत है वे युवक अभिभावक और प्रत्याशी, उनके अभिभावक विशेष रूप से ध्यान दें जिन्हें विदेश में कार्यरत जीवन साथी या अपराध से जीवन संगी की तरह से क्या चाहेंगे आप क्या आपका क्या काम है? अच्छा, कहाँ पे? सेंधवा में। सेंधवा में आपकी आई में जगदीश प्रसाद जी, आप बिटिया के लिए बता रहे हैं। वे युवक प्रत्याशी उनका ध्यान दें। धन्यवाद। 103 फॉरेन में सर्विस स्टार लड़का चाहिए उनको। आपकी बहन जो शिक्षिका है, कहाँ पे? वहीं पे नागदा में। नागदा फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर। नागदा में? तो नागदा में आपका कोई परिवार रहता है क्या? नहीं, हमारे रिलेशन वाले रहते हैं, लेकिन हम लोगों ने एमपी स्टेट से सिलेक्शन लिया है। देखो ना भाई, दीदी का जमे और हो सकता है कोई बहू आए, और कई बार क्या होता है कोई बहू घर में सबकी शादियां एक साथ हो जाती है। नहीं, सिस्टर की पोस्टिंग अभी सितंबर में हुई है। तो आपका एक ब्रदर भी, बड़ा ब्रदर भी है कोटा में। ध्यान दीजिए, आपकी मासिक आय परिवार की लगभग 1 लाख रुपए महीना है। आप मध्य प्रदेश में कोई सरकारी कर्मचारी या केंद्रीय सरकारी कर्मचारी इनकी प्रायोरिटी है, क्योंकि बिटिया का गवर्नमेंट में जॉब है। सेंट्रल की प्रायोरिटी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में है, तो उसमें जॉब मेरे ख्याल से ट्रांसफर अभिभावक जिन्हें पढ़ी लिखी सुशिक्षित और प्रति माह करीब 35,000 रुपया कमाने वाली आपको सर्विस क्लास युवक भी चलेगा। वे युवक प्रत्याशी अभिभावक विशेष रूप से ध्यान दें। इसमें थोड़ा सा उम्र का विशेष ध्यान रखें। आपकी उम्र अभी 34 वर्ष है, आपका जन्म दिनांक 14/11। आप कुछ कहना चाहती हैं प्रिया जी? आप बताइए, कुछ बताना। मैं सारी डिटेल्स में नमस्ते, मैं प्रिया गुप्ता। मैं गवर्नमेंट जॉब में इंदौर में ही अभी पदस्थ हूँ। ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में एज अ मैनेजर मैं अभी वर्क कर रही हूँ। और मैं अपने माता पिता के साथ आई हूँ यहाँ पर। और मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 14/11/1987, लगभग 34 ईयर्स की हूँ। और मेरा जो प्रेफरेंस है वो सर्विस क्लास है। जैसा कि अभी प्रीवियसली भी एक बात हो रही थी जिसमें कि ट्रांसफ़र हो जाता है, सेम जगह पहुँच जाते हैं, तो इसलिए मेरी प्रेफरेंस गवर्नमेंट जॉब या फिर जो भी सर्विस क्लास में हो वो मेरी प्रेफरेंस है। जो सम्मेलन हो रहा है इसके विषय में सब नाम के साथ बताएं। मैं राजेश गर्ग, समन्वयक अग्रसेन सोशल ग्रुप। अग्रसेन सोशल ग्रुप का यह 32 साल में 35वां परिचय सम्मेलन का आयोजन है। कोरोना काल में 2 साल में हम आयोजन नहीं कर पाए, तो हम प्रतिवर्ष दिसंबर माह में करते हैं। इसमें करीब हमें 700 प्रत्याशियों की एंट्रियाँ प्राप्त हुई है, जिसमें लगभग 500 प्रत्याशी उच्च शिक्षित है। और जो बच्चियां करीब 250, पहली बार ऐसा हुआ है कि लड़के लड़कियों की बराबरी में एंट्री प्राप्त हुई है। हमेशा ये होता था कि लड़कों की एंट्री हमें ज़्यादा प्राप्त होती थी और लड़कियों का रेशो करीब 60-70% का रहता। पर पहली बार देखने में आया है कि बराबर की क्वांटिटी, मतलब 300 एंट्री दोनों की किताब में छपी है और लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा पढ़ी लिखी आई है। मतलब यदि जो पढ़ी लिखी लड़कियों का हमने परसेंटेज देखा कि यदि 100 लड़कियाँ हैं तो लड़के उसमें से 80% ही बैठ रहे पढ़े लिखे। ये एक नया।
और इस आयोजन में पूरे भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी जो प्रत्याशियों ने अपनी एंट्री भेजी थी और कई के पेरेंट्स भी आए हैं और कुछ 2-3 प्रत्याशी जो बाहर सर्विस करते और योग से अभी इंडिया में थे तो वो इस परिचय सम्मेलन में आए हैं। यह आयोजन परिचय सम्मेलन का एक शुरू से उद्देश्य रखा है कि समाज सेवा के क्षेत्र में ऐसे कार्यक्रम करना और सभी सदस्य मिलके इस कार्यक्रम में जो भी घाटा होता है, खर्चा होता है वो उठाते हैं और हमें हमारे मार्गदर्शक आदरणीय प्रेम गोयल जी के मार्गदर्शन में समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ा और सभी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, कोई बिजनेसमैन है, कोई सर्विस में, सबका अपना अपना व्यवसाय है और सभी कहना चाहूँगा कि सभी सक्षम हैं और उनके मन में भावना रहती है कि समाज के लिए हम कुछ करें और उसी भावना को लेकर हमने इस संस्था में अग्रसेन छोचलूप परिवार नाम दे रखा है। नहीं तो आप देखते संस्था, संघ और करीब पिछले 7 साल से हमारी संस्था में हमने चुनाव नहीं करवाए। हम मतलब जो हमारे मेंबर्स हैं उन्हीं को संचालक बनाते हैं और कार्यक्रम की जवाबदारी देते हैं और इस बार ही हमने हमारे संजय मंगल जी जो मेरे साथ करीब 31 सालों से काम कर रहे थे और जो आज तक संस्था के अध्यक्ष नहीं बने थे, उन्हें यह दायित्व दिया है। इस साल परिचय सम्मेलन उनके नेतृत्व में हो रहा है और अब पुनः हमारा जो दायित्व, जो संस्था का नियम हमने बनाया है, जो प्रोटोकॉल हमने किया है कि उसमें अब कोई अध्यक्ष नहीं, जब कार्यक्रम प्रभारी और कार्यक्रम तो सभी सदस्यों को काम करने का मौका मिले और साल में उसको एक कार्यक्रम करना है, बाकी कार्यक्रम में उन्हें एक संस्था को सहयोग करना है। और कुछ कहना चाहिए समाज? मेरा यही भावना है कि समाज में सभी समाजों में परिचय सम्मेलन का आयोजन अच्छे होना चाहिए और इसमें विशेष रूप से जो हम कमी देखते हैं कि जो पेरेंट्स और बच्चे आते हैं वो स्टेज पर परिचय देने में आने में कतराते हैं, जबकि ये आयोजन उन्हीं लोगों के द्वारा कोई भी संस्था कोई भी करे उनके लिए करता है। संस्था का इसमें कोई व्यावसायिक हित किसी का भी नहीं रहता है। जो मेट्रो में मिलने वाले हैं वो जरूर व्यावसायिक हित के जो बुक ले जाते हैं हमारी और फ़ोन लगाते हैं, उनको वहाँ 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये वो उनसे वसूल कर लेते हैं और वो दे भी देते हैं। तो मेरा ये भी निवेदन है, परिचय सम्मेलन की बुक से यदि कोई फ़ोन आए आपको मेट्रो मेमोरियम से और वो बोले कि आप ये लड़कियों के बायोडाटा है, तो वो बिल्कुल फ्रॉड करते हैं और इन्हीं किताबों से 2-4 लड़कियों के फ़ोटो उठा के उनको दिखा देते हैं। हमने 2-3 को पिछली बार भी शिकायत भी करी उनकी, उनको पकड़ा भी सही पर पुलिस कार्रवाई नहीं हो पाई। तो हमारी यही भावना है कि परिचय सम्मेलन में आप पधारें और अपने बच्चों को स्टेज पर परिचय के लिए जरूर भेजें। जी। और आपका शुभ नाम बताएं? राजेश गर्ग, समन्वयक अग्रसेन छोचलूप परिवार।